बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असद याकूब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शुमाइला नजम। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला नजम। ओके हाँ जी, अभी आपकी जो हंसी आ रही है ना, मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं ना, सारी हंसी गायब हो जाएगी। कर लो, दुनिया ने इतना जुल्म कीता मेरे उत्ते, तुसी भी कर लो। इतने जीनियस हो चुके हैं, फिर जीनियस कोई नहीं, जीनियस कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है बस। जीनियस कोई नहीं है, ये अल्लाह का एहसान है। जीनियस होंदा ते मैं साइंसदान होंदा, ये सिर्फ अल्लाह ताला का एक करम है। नहीं होते। ओके हाँ जी, आप जो है ना आइल्स गुरु हैं। हाँ, आइल्स गुरु, ऑलराइट, थैंक यू, आई लाइक दैट। अब इसी मक्खन के बाद जो है ना, अब आपको जो है क्वेश्चन मैं की तरफ आती हूँ। अच्छा सर, आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि अब देखें, जैसे ना अब आइल्स में क्या होता है कि जो ज्यादातर क्वेश्चन जो करते हैं ना, वो WH करके होते हैं, ठीक है? बिल्कुल, WH क्वेश्चंस होते हैं, WH क्वेश्चंस होते हैं। तो अब मैं ये चाह रही थी, इसकी वजह से होता क्या है कि बाज़ हमें क्वेश्चन समझ नहीं आते। तो इसको समझने के लिए मैं ये चाह रही हूँ कि आप हमें थोड़ा सा WH क्वेश्चंस के बारे में बताएं। ओके, ठीक है, जरूर बताऊंगा WH क्वेश्चंस का। और शुमाइला, आपकी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, सिर्फ और सिर्फ ये स्पीकिंग में नहीं होते। WH क्वेश्चंस जो हैं ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिसनिंग में भी मिलेंगे, उसके अलावा ये आपको रीडिंग में भी मिलेंगे। मतलब रीडिंग में और लिसनिंग में भी ये आपको काम देंगे। तो आइए WH क्वेश्चंस जो हैं वो सीखते हैं। सबसे पहला हमारा WH क्वेश्चन है हु। अच्छा, क्या है? हु नहीं हु, ये तू होर पास ही टुर पई है, इंसान रहे इंसान। ओके, हु जो है वो यूज होता है पर्सन के लिए, किसी भी शख्स के लिए। हु वॉज एट द पार्टी, पार्टी में कौन था? हु वॉज एट द पार्टी, पार्टी में कौन था? या हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर फेवरेट टीचर, हु जो है वो हमेशा बंदे के लिए या बंदी के लिए आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट WH क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है वेयर। वेयर आएगा पोजीशन के लिए या प्लेस के लिए, जगह के लिए। वेयर, पोजीशन एंड जगह प्लेस, जगह के लिए आएगा। अब फर्ज करें, वेयर डू यू लिव, आप कहां पे रहती हैं? अब आप बोलेंगे आई लिव इन माई हाउस। ऑलराइट, ओके। सो वेयर डू यू लिव? Where do you learn English? Where do you go to drink coffee? आप कॉफी पीने के लिए कहाँ पे जाती हैं? Right, like that. और where did you go? अब शुमाइला जरा बताएं, where did you go past है या present है? होना तो पास्ट चाहिए, तो पास्ट ही है, होना क्यों चाहिए भाई? तू कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे। मैं इसलिए रुकी क्योंकि ना चंगी स्टूडेंट बाई हुई है अपने नाम। नहीं, डिड आया तो पास्ट ही है, लेकिन मैंने का पता नहीं होता ना बीच में निकालने। इसके साथ ये था, इस वजह से इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। इन्होंने पहले भी किया है। Where do you live, आप कहाँ पे रहते हैं? Where did you go, आप कहाँ पे गए, past tense। तो where जो है वो position और place के लिए आएगा। अगर listening में कोई question where से शुरू हो रहा है तो आपने position या place का बताना है। अगर speaking में कोई question where से शुरू हो रहा है तो आपने position और place का बताना है। और अगर कोई question who से शुरू हो रहा है तो उसमें आपने किसी इंसान का यानी person का बताना है। अच्छा, इसके बाद है when। When जो है ये आएगा टाइम, ओकेजन और मोमेंट के लिए। अच्छा। मतलब किसी लम्हे के लिए। when यानी कब, उर्दू में कहते हैं ना कब, टाइम, ओकेजन यानी कोई मौका, या फिर मोमेंट। when is your birthday, आपकी बर्थडे कब है? मेरी तो 10 जुलाई को है, आपका नहीं मुझे पता। 23 अप्रैल। ओके, सो when is your birthday, आपकी बर्थडे कब है? When did you get up, आप कब उठी, past tense। अब मैं आपसे कहता हूँ when did you get up this morning, आज सुबह आप कब उठी। या फिर when did you sleep last night, कल रात आप कब सोई। तो when जो है ये आएगा टाइम के लिए, ओकेजन के लिए या किसी मोमेंट के लिए। नेक्स्ट वी गॉट why। why आता है रीजन के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए। और IELTS स्पीकिंग में सेक्शन 1 में हर क्वेश्चन के बाद या तो why है या फिर why not। हाँ जी, वो इसलिए तक एक्सप्लेन करें। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपका आंसर yes में है तो why, अगर आपका आंसर no में है तो why not। अब अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं व्हाट्स योर फेवरेट कलर, Why, अब यहाँ पे why not नहीं आएगा। अगर आपसे वो ये क्वेश्चन करते हैं डू यू लाइक हॉरर मूवीज, अगर आप yes में आंसर देंगे तो why, अगर आप no में आंसर देंगे तो why not, राइट। तो ये why और why not जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो why आएगा रीजन के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए।
Why are you so sad? आप इतनी उदास, नाली हंसन लगी, कसमें ते मेरी मेरे नाल एक्टिंग नहीं कर दी। जब ये कुछ पूछते हैं ना, मैं इनके चेहरे पे और सन का चेहरा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ ये इसमें कोई मुझे फंसाने वाली बात तो नहीं है कि जी मैं कुछ बोल दूं उसके बाद जो है ना। So why are you so sad? आप इतनी उदास क्यों हैं? Why didn't you call me? आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? वो नहीं बात का तो होता है, एक बंदा गुस्सा कर, तू मैंने दसिया क्यों नहीं? Why didn't you tell me? Why didn't you tell me? Why didn't you call me? आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? मतलब रीजन बताएं, एक्सप्लेनेशन दें। अब यहाँ पे why का मतलब है रीजन एंड एक्सप्लेनेशन, और IELTS में इसकी बहुत जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है। स्पीकिंग में जब भी वो आपसे why कहें, why और why not कहें, इसका मतलब है कि रीजन बताएं और एक्सप्लेनेशन दें, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट है जी what। what जो है वो आता है किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। What actually it is for any specific thing or any object. अब मैं आपसे कहता हूँ what do you do in your free time? अब जो specific thing है वो क्या है? You do in your free time. अब मैं आपसे ये कहता हूँ what is your favorite color? आपका favorite color कौन सा है? So what is used for specific thing or object? What are you doing? आप क्या कर रही हैं? और what is your number? I have your number. Okay, you don't need to give me your number. What is your number? मेरा नंबर भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। नेक्स्ट which। अब which जो है ये पंजाबी वाला which नहीं है, जहाँ चुड़ैल वाला which नहीं है, ये दूसरा है WHICH which। which यूज करते हैं हम चॉइस के लिए और अल्टरनेटिव के लिए। यानी कोई चॉइस हो या कोई अल्टरनेटिव हो, या तो चॉइस हो या फिर कोई अल्टरनेटिव हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे which, चॉइस और अल्टरनेटिव। Which dress is good, शमाइला? कौन सा ड्रेस अच्छा है, शमाइला? अब मैं जब कहूंगा ना which dress, तो मैं आपसे चॉइस या अल्टरनेटिव पूछ रहा हूँ। जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं ना, डिफरेंट ड्रेसेस हैं, आप किसी की राय लेना चाह रहे हो तो वो आप उसमें इस तरह से पूछ। अब फर्ज करें हम लोग कोट खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, आप मेरे साथ जाती हैं, मैं आपसे कहता हूँ which coat is best और which coat is good, आप बोलेंगी this one और या फिर that one। So which dress is good, which tie is good, which coat is good and all that, and which leg hurts। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं मेरी टांग में दर्द है, डॉक्टर कहता है which leg hurts, कौन सी टांग में दर्द है। आप कहते हैं मेरे कान में दर्द है, वो कहता है which ear hurts, कौन से कान में दर्द है। जितनी इनको दर्दें हैं ना, मुझे वही वाला जोक याद आ गया, उंगली में दर्द थी तो जगह जगह इधर भी दर्द है, इधर भी हाथ लाना पीड़ जी होंदी है। डॉक्टर बेचारा परेशान, एक्सरे भी ले लिए, सब कुछ, एथे हाथ लाने आए दर्द होंदी है। और डॉक्टर ने देखा जख्म उंगली पे था, उसको कहता तेरी उंगली से दर्द है। ऑलराइट, ओके। सो बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग जो है ना, उनका भी हालत जो है ना उंगली वाली होती है कि हर चीज उनको तकलीफ देती है। मतलब वो उंगली की तरह होते हैं, हर चीज उनको तकलीफ देती है। उंगली की तरह जो भी थी ना, जिसमें दर्द थी, और वो और चीजों पे हाथ लगा लगा के दर्द उधर हो रही होती है, वो समझते हैं उसमें है। उनके लिए ना जिंदगी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हीं के लिए हैं, जिंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं वो उनके लिए हैं। मतलब उनको लगता है कि बस ये सब कुछ मेरे लिए ही है। एनीवेज, विच हो गया चॉइस और अल्टरनेटिव के लिए, और लास्ट है हाउ। हाउ हम यूज करते हैं वे या मैनर के लिए या किसी चीज की फॉर्म के लिए। फर्ज करें हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। अब फर्ज करें शुमाइला, मैं शाम को आपसे मिलता हूं, मैं कहता हूं शुमाइला हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। आप घर जाती हैं, रिकॉर्डिंग से आपकी मदर कहती हैं शुमाइला हाउ वाज योर रिकॉर्डिंग, कि आपकी रिकॉर्डिंग कैसी थी या रिकॉर्डिंग कैसी रही। सो हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था या कैसा गुजरा। एंड हाउ डू यू नो हर, आप उसको कैसे जानते हैं। ओके, हाउ डू यू नो हर, वे, मैनर और फॉर्म। हाउ डू यू नो हर, कि आप उसको कैसे जानते हैं। फर्ज करें ना, मैं किसी का नाम लेता हूं, मेरा एक दोस्त है, कहता है अच्छा वो फलानी हूं तो मैं भी जानता हूं, कहता तू उन्होंने कितना जानता है, साथ ही गुस्सा आएगा। हाउ डू यू नो हर। ऑलराइट, सेंटेंसेस इनके चेक करें, बड़े अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं, ठीक है। सो हाउ डू यू नो हर, आप उसको कैसे जानते हैं। अब दोबारा बता दूं, ये WH क्वेश्चंस IELTS स्पीकिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपके काम आएंगे। शुमाइला, पार्ट 2 में भी क्या होता है, डिस्क्राइब अ बुक you often read, you should say why, when, who, where, what and all that। क्यू कार्ड में होते ही सब है। उसके बाद IELTS स्पीकिंग पार्ट 3 में भी यही है, पार्ट 1 में भी यही है। फिर लिसनिंग में जब वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा होता है तो वहां पे भी एक बंदा क्वेश्चन कर रहा है ऑडियो में, दूसरा रिप्लाई कर रहा है। फिर आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उसमें भी ये हैं, रीडिंग में भी ये है। तो इन WH क्वेश्चन से जान नहीं छूटेगी। दोबारा बता देता हूँ, हु जो है वो पर्सन के लिए आएगा,
वेयर जो है पोजीशन और प्लेस के लिए आएगा, व्हेन जो है वो टाइम, ओकेजन और मोमेंट के लिए आएगा, व्हाई जो है रीजन और एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा, व्हाट फॉर स्पेसिफिक थिंग और ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, विच चॉइस और अल्टरनेटिव के लिए आएगा, और हाउ जो है वो वे, मैनर या फॉर्म के लिए आएगा। इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। जी इस्माइल। हाँ जी, और थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी कि अगर ये आप अंडरस्टैंड करके करें ना, जैसे असद ने बताया कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फ्रेंड बन जाएं। एग्जैक्टली, सब्सक्राइब करके साडे परिवार का हिस्सा बन जाओ, हमारे फ्रेंड बन जाएं, और इस वीडियो को लाइक करके आपने हमें पसंद किया, और इस वीडियो पे कमेंट करके हमसे आप बातचीत भी कर सकते हैं। हाँ, कमेंट का मतलब है कि आपने मजीद इंटरेस्ट लिया, कि आपने कमेंट भी किया। अच्छा, वैसे इस्माइला 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल है लाइक का, लाइक किया, उसके बाद फिर सब्सक्राइब किया, फिर उसके बाद कमेंट किया, और फिर आप पार्ट ऑफ फैमिली बन गहरी से गहरी होती गई। तो अगर आप पहले सिर्फ लाइक करते हैं, आज आप सब्सक्राइब भी कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो आज आप कमेंट भी कर लें। इतने हमारे साइलेंट वॉचर्स हैं ना हमारी वीडियोस के, आएंगे ना लाइक ना डिसलाइक ना कमेंट, चुप करके वे के मजा लेके तो चले गए। राइट, तो होना ये चाहिए कि आप हमारी वीडियोस को, मतलब आपकी प्रेजेंस तो शो हो ना यार, पता तो चले कि आप लोग आए, आपने पसंद की है वीडियो या ना पसंद की, पता चले हरप्रीत सिंह है या हरप्रीत कौर है इंडियन पंजाब से, या पता चले कि रवि है इंडिया से, या पता चले श्रीलंका से है कोई, या पता चले नेपाल से है हरी या कोई और, या फिर राकेश है नेपाल से, या पता चले पाकिस्तान से मोहम्मद अली ने मैसेज किया है, सऊदी अरब से आजम ने मैसेज किया है, तो पता चलना चाहिए कि किसी ने हमें कमेंट किया, आपका नाम जो है वो आना चाहिए टॉप पे। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमारे 2 और चैनल्स हैं, असद याकूब लैंग्वेजेस एंड असद याकूब व्लॉग्स, उनको भी लाइक करें और इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहें ताकि हम आपके लिए बड़े बड़े काम कर सकें। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइट्स की क्लासेस भी देता हूं, अगर आप ऑनलाइन आइट्स पढ़ना चाहें तो मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, मेरे ते हाथ नहीं चकना, मैं तेनू पहले भी क्या सी, हाथ नहीं चकना मेरे ते, उंगली है तभी, उंगली भी नहीं चकनी, बा उंजी अंजन करके गल कर लो, और मुक्की भी नहीं बखवानी। हो ही ना, ये तो वही बात होगी, आटा गूंदी हिल्दी क्यों। एक जट सी, उसको अपनी बीवी पे ना कुछ समझ ना आए, मैं इस पे गुस्सा किस चीज पे करूं, वो बेचारी हर चीज में सही, हर काम उसका परफेक्ट, वो इधर देखे उधर देखे, तो वो बेचारी एक दिन घर आया तो ना आटा गूंद रही थी, उसे बुला के कहते इधर आटा गूंदी हल्दी क्यों है। मतलब बगैर किसी बात के ना कोई नुक्स निकाल के रहना कि आटा गूंदी हल्दी क्यों है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।